हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज़ करके हम दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि कैसे हम बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज़ करके हम क्वेश्चन को 1 सेकंड में सोल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन टू ए परसेंटेज यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये तो लिखा हुआ है जो सही है कि यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करेंगे। तो उससे भी फास्ट अगर हम करें, जैसे 1 सेकंड में हो जाए, तो हम बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज हम बहुत ही अच्छा तरीका से उसके बारे में पढ़े हैं। तो उसी का यूज़ हम क्यों ना करें? उसी का यूज़ करके हम उस मैथ को, मतलब कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका यूज़ करके हम 1 सेकंड में उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बिना 100 से गुना किए ही हम बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज़ करके और ये दिए गए क्वेश्चंस को मात्र 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये गुना करना भी अच्छा बात है, लेकिन इसमें समय लगता है और टाइम मैनेजमेंट के लिए गुना करना एक बेहुदा वाला बात है। तो कैसे हम एडवांस तरीका से एकदम बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके 1 सेकंड में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। हम दोनों मेथड बता देंगे, यानी 100 से गुना करके भी और जो ट्रिक है उससे भी। देखिए, सबसे पहले हम अपना मेथड से देखते हैं। तो 15/8 लिखा हुआ है, तो 15/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 दूनी 16 लिख सकते हैं ना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 में से 1 घटा देंगे। 16 में से 1 घटा देंगे तो 15/8 आ जाएगी कि नहीं? अब एक मतलब हम बताए थे आप लोग को, एक मतलब होता है 100% के बराबर। तो दो मतलब 200%, एक मतलब 100%, तो दो मतलब 200% माइनस 1/8 कितना होता है? तो 1/8 हम आप लोग को पढ़ाए थे कि 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5%। 1/8 होता है 12.5%, इसको याद कर लेंगे। तो ये दो मतलब 200% लिख दिए और 1/8 12.5% लिख देंगे। अब देखिए, 200 में से 12.5% घटा देंगे तो कितना आएगा? 200 में से 12 से ज्यादा एक घटाइए तो 13 घटा देंगे, तो 12 से 200 में से 13 घटाएंगे तो 187.5%, यानी 15/8 जो है 187.5% के बराबर है। अब हम 100 से गुना करके भी देख लेते हैं उसमें कितना समय लगता है। ये तो 1 सेकंड में हो गया। अब देखिए इसको कि आप लोग को समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, लेकिन हम 1 सेकंड में इसको लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। अब देखिए कि कैसे 15/8 को गुना करके हम सेम टू सेम यही आंसर ला सकते हैं। 15/8 गुना करेंगे 100 से, परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब काटेंगे इसको, 2 चौ 8, 25 चौ 100। अब गुना करेंगे 25 गुना 15, 25 25 25 से 125 की 5, बाकी हाथ में 12 और 25 इकाई 25 और 25 में 12 जोड़ेंगे तो 37। 37 375 अपॉन में 2। अब 375 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 2 इकाई 2, यानी यही आएगा 187.5% के बराबर। तो देखिए, या तो गुना करके बनाइए या ऐसे बनाइए, दोनों मेथड सही है। आपको जो पसंद है उससे आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इससे आंसर बदल जाएगा या इससे बनाएंगे तो इससे आंसर बदल जाएगा। हम आप लोग को शुरू में ही बताए थे कि फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। अब हम देखते हैं कि 11/12। अब हम इस मेथड को हम एक बार समझा दिए हैं, इस मेथड को आप नोट कर लेंगे। अब हम इसी मेथड से डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ सोल्व करेंगे। 11/12 लिखा हुआ है, तो 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 आएगा। 12 इकाई 12, 12 इकाई 12 गुना करेंगे, में से 1 घटा देंगे तो 11/12 आ जाएगा। अब एक मतलब होता है 100%, एक मतलब होता है 100%, माइनस 1/12 कितना होता है? तो 1/12 होता है 8.1/3%। अब घटाना कैसे है? अब कहिएगा कि कैसे घटाएं, ये हमको घटाऊ नहीं आता है। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे ना कि 100 में से 8.1/3 घटाना है, यानी 8 से ज्यादा घटाना है। 8 से ज्यादा घटाना है। तो 100 से
8 पूर्णांक 1/3 घटाना है तो 100 से 1 ज्यादा घटाएंगे, यानी कि 8 पूर्णांक 1/3 से 1 ज्यादा घटाएंगे, यानी 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 100 में से 9 कम करेंगे। 8 पूर्णांक 1/3 8 से कुछ ना कुछ तो ज्यादा है ही, तो मानते हैं कि 9 ज्यादा, 1 ज्यादा ले लेंगे। तो 100 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 91। 100 में से 8 पूर्णांक 1/3 घटाना है, तो 8 पूर्णांक 1/3 घटाने के लिए हम 1 ज्यादा घटाएंगे, क्योंकि 8 पूर्णांक 1/3 8 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए 1 ज्यादा घटाएंगे। तो 100 में से 9 घटाएंगे तो 91, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, नीचे वाला ऊपर वाला में से घटा देंगे, तो 3 में से घटाएंगे 2, 91.2/3%, यानी 11/12 कितना के बराबर है, तो 91.2/3% के बराबर है। अब दूसरा देखते हैं 17/20, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 17/20 है। तो आप लोग को हम बताए थे इससे पिछले वाले लेक्चर में कि 1/20 होता है 5% के बराबर। तो 1 का कितना गुना है, 17 गुना, 1 का है 17 गुना, 17/20 ना है, छोड़ो, तो 17/20 है, तो इधर भी 17 गुना कर देंगे। जितना गुना लेफ्ट साइड में करेंगे उतना गुना हम राइट साइड में करेंगे, ठीक है। तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85, 85%, तो 85%। अब देखिए इसको भी हम सोल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए कैसे होता है कि जैसे 17/20 है और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना कीजिए, हम कहाँ माना कर रहे हैं, 20 पचे 100, 17 पचे 85। अच्छा आप लोग बताइए कि आंसर में कोई बदलाव हुआ, या तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों सेम है, या तो ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए। और ये 1/20 याद करिएगा, तो 17/20 निकालना आसान रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 31/7 को। तो 31/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7×28 प्लस 28 में कितना जोड़ेंगे 31 हो जाए, तो 28 में 29 30 31, 3/7 जोड़ेंगे। तो 1 मतलब होता है 100%, तो 4 मतलब 400%, प्लस 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.2/7%। 1/7 होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं, 1/7 होता है 14.2/7% के बराबर। तो 3/7 कितना होगा, इसका 3 गुना, तो 14 या 42, और 3 दूनी 42.6/7, तो 3/7 को लिख सकते हैं 42.6/7%। अब 400 में 42.6/7 जोड़ेंगे तो 442.6/7%, यानी 31/7 कितना के बराबर है, तो 442.6/7% के बराबर है। नेक्स्ट 7/6 है, इसको लिख सकते हैं 6 का 6 प्लस 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/6 हो जाएगा। अब 1 मतलब होता है 100%, अब 1/6 कितना होता है, तो 1/6 हम पढ़ाए थे 16.2/3% के बराबर होता है। अब आप लोग नहीं याद कीजिएगा, आप लोग नहीं याद किए हैं तो ये आपका लापरवाही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 1/6 होगा 16.2/3%, तो 100 में 16.2/3% जोड़ेंगे तो 116.2/3%। नेक्स्ट है 46/15, तो 46/15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 या 45 में 1 जोड़ेंगे तो 46, 15 या 45, अब 46/15 हो गया। अब 1 मतलब हम बताएं कि 100% होता है, तो 3 मतलब कितना होगा, 300%, प्लस 1/15, तो 1/15 हम पढ़ाए हैं 6.2/3%, तो 6.2/3% यहाँ पे लिख देंगे। तो 300 में 6.2/3 जोड़ेंगे तो 306.2/3% होगा। समझ में आया। तो इसी प्रकार से हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, यानी 100 से गुना कर सकते, 100 से गुना करके बनाइए, या बेसिक परसेंटेज और स्टैंडर्ड परसेंटेज का यूज करके इस मेथड से बनाइए। दोनों मेथड से आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों मेथड बेस्ट है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप गुना करके 100 से नहीं बनाइए, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हमको ये मेथड बेस्ट लगता है तो हम इस मेथड से सोल्व करके हम बता दिए, और बाकी हम दोनों मेथड डिस्कस कर दिए हैं। आपको जिस मेथड से बनाना हो उस मेथड से आप सोल्व कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही।
बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।